लीजिए डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8 करने जा रहे हैं। पर एक्सरसाइज 8.1 से पहले हम उसका कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे उसमें है साइन का मान कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब का मान निकालना रहता है। तो हम इसलिए पहले उसका फार्मूला देखते हैं। इसका अगर हम शॉर्ट फार्मूला देखें तो लाल बटे कक्का होता है, क्योंकि जब लाल बटे कक्का होगा तो इसी हिसाब से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट का भी रख सकते हैं। तो हम पहले इसमें से जो लाल बटे कक्का है इसको हम एक एक अलग कर लेंगे। जैसे यल बटे के, ए बटे के, यल बटे ए। तो जो यल बटे के है वो साइन थीटा का मान हो जाएगा। जैसे लंब बटे कर्ण, तो यल बटे के साइन थीटा का मान होगा और दूसरा होगा ए के जो कि कॉस थीटा का मान होगा। ए के मतलब आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा का मान होगा तीसरा जो यल बटे ए है। लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। वैसे ही कोसेक का होता है, वैसे ही पहला हो जाएगा कोसेक का। यल बटे मतलब उसका उल्टा कर देंगे तो के बटे यल होगा, मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा। वैसे ही हम सेक का निकालेंगे तो के बटे ए हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा करने पे हमारा कॉस थीटा मतलब कोसेक, सेक और कॉट का उत्तर आता है। तो इसी हिसाब से हम इसको उल्टा करेंगे तो के ए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा सेक का, और ये ऊपर जाएगा तो ए बटे यल हो जाएगा, मतलब आधार बटे लंब, ये हो जाएगा कॉट थीटा का। तो इस हिसाब से हमारा फार्मूला ख़त्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर पहला है, त्रिकोण ABC में जिसका कोण B समकोण है कॉमा AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका आंसर ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें अपना त्रिकोण बनाना है। त्रिकोण में इसका जो है त्रिकोण जब बन जाएगा तो इसका आधार और लंब दिया है। ए बी कहाँ गया, ये सॉरी किताब कापी गिर गई थी। ये जो ए बी है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, तो हमने ए बी यहाँ लिखा है तो इसलिए 24 यहाँ लिखेंगे। और बी सी ये लिखे हैं और बी सी का 7 सेंटीमीटर है, इसलिए 7 लिखेंगे। आधार और लंब का हो गया। अभी कर्ण का निकालना है। हम आधार और कर्ण का निकालने के लिए पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, अगर हम कर्ण का निकाल रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। जो हम कर्ण का वर्ग बराबर लिखेंगे तो पहले आधार का देखते हैं। आधार 24 है, इसलिए हम यहाँ आधार का वर्ग करेंगे, और यहाँ लंब 7 है, इसलिए हम 7 का वर्ग करेंगे प्लस 7 का वर्ग। कर्ण बराबर 24 24 हम 576 होता है, इसलिए हम 576 लिखेंगे, प्लस ये जो 7 7 49 होता है, इसलिए हम 49 लिखेंगे। कर्ण जब हम ये दोनों जोड़ते हैं तो हमारा 5 आता है, जैसे मतलब 625 आता है। इसलिए जैसे 9 प्लस 6 बराबर 15, 7 4 11 12 हो जाएगा। फिर एक हासिल 5 1 6 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर जब हम कर्ण हटाते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट लगता है। अंडर रूट के बाद जो हम कर्ण बराबर करके लिखेंगे तो 25 आएगा, इसलिए हमने कर्ण के बाद डायरेक्ट ही 25 लिख दिया है। तो कर्ण बराबर हमारा 25 आता है। उसके बाद हम पहले प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे साइन ए और कॉस ए का हमें निकालना है, तो पहले साइन थीटा का हम पहले निकालेंगे। तो इसलिए पहले हम देखते हैं साइन थीटा का फार्मूला। जैसे हमने पहले देखा था, साइन थीटा का पहले होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे आके वापस देखते हैं, हमारा लंब है 7 और कर्ण है 25, इसलिए हम 7 बटे 25 लिखेंगे। और कॉस थीटा का हम निकालेंगे, मतलब कॉस ए का, तो आधार बटे कर्ण पहले भी हमने देखा था। आधार बटे कर्ण फार्मूला में था आधार बटे कर्ण, इसलिए हम पहले यहाँ पे आते हैं, आधार और कर्ण देखते हैं।
आधार है 24, कण है 25, इसलिए हम यहाँ 24/25 लिखेंगे। तो इसका और इसका उत्तर आ गया। हम पहले प्रश्न का सेकंड देखते हैं। उसमें दिया है साइन सी और कॉस सी, इसका निकालना है। तो साइन ए और कॉस ए तो हो गया। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी का मतलब इसका सी है, इसलिए हम इसे उल्टे तरफ से देखते हैं। जैसे हमने यहाँ दो ठो बनाया है, तो पहले हम सी से देखेंगे। सी साइन सी मतलब लंब बटे कण। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, पहले हम अगर इसको ऐसे कर देते हैं तो हमारा 24/25 आएगा। लंब बटे कण बता रहा है, क्योंकि ये देखिए ये लंब है और ये कण है, इसलिए हम इसे लिखते हैं। यहाँ पे 25 और यहाँ पे 24 है, इसलिए हम लंब बटे कण है तो पहले लंब लिखेंगे 24, फिर कण है 25, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 25। और कॉस सी का ऐसे ही देखते हैं। कॉस का फार्मूला है आधार बटे कण, इसलिए हम इसे उल्टा देखेंगे। तो आधार बटे कण होगा, आधार ये है 7 और ये कण है 25, इसलिए हम 7/25 लिखेंगे। और साइन सी और कॉस सी का मान इस प्रकार हमें ज्ञात होता है 24/25, 7/25। हमारा पहला प्रश्न समाप्त हुआ। और दूसरा प्रश्न है, tan p + cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम चित्र कुछ इस प्रकार बनाएंगे। इसका कण 12, मतलब कण है, सॉरी गलत हो गया, कण है 13, लंब है 12 और आधार हमें खुद ज्ञात करना है। तो हम आधार मतलब अगर हमें हमें आधार ज्ञात करना रहता है तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। आधार ज्ञात करने के लिए अलग सूत्र होता है। जैसे आधार का वर्ग जैसे उसमें किए थे, वैसे कण को बराबर करके बाद में लिखेंगे। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कण का वर्ग। तो हम पहले आधार का वर्ग लिखेंगे प्लस यहाँ पे देखते हैं लंब हमारा 12 है, इसलिए हम 12 का वर्ग करेंगे बराबर कण है 13, इसलिए हम 13 का वर्ग करेंगे। कण है 13, इसलिए बराबर करके 13 का वर्ग करेंगे। फिर वापस आएंगे आधार का वर्ग, अगर हम यहाँ 12 है यहाँ धन में है तो इधर करेंगे तो ऋण में हो जाएगा और बराबर 169, 13 तो नहीं है 169 होता है, इसलिए यहाँ 169 लिखेंगे। 12/44 होता है, जो कि हमने इसको इस तरफ किया था, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। 12/44 होता है तो 44 लिखेंगे। फिर जब हम इन दोनों का ऋण करेंगे तो आधार इसका वर्ग बराबर 25 आता है। तो हमने पहले प्रश्न में भी देखा था, आधार का वर्ग है तो आधार बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। अगर हम 25 को स्क्वायर रूट करते हैं तो 5 आता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिखे हैं। तो उस तरीके का हम tan p और cot p का निकाल लेते हैं। tan थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार होता है, इसलिए हम यहाँ देखते हैं लंब है 12, आधार है 5, इसलिए हम 12/5 करेंगे। cot बराबर होता है, cot का फार्मूला होता है लंब आधार बटे लंब, इसलिए हम आधार बटे लंब लिखेंगे। 5/5 यहाँ पे आधार है और लंब है 12, इसलिए हम यहाँ 5/12 लिखते हैं। ये देखिए 5/12, तो tan p - cot p बराबर 0 आता है, क्योंकि ये जो 5 है ये यहाँ 5 से कट रहा है, यहाँ 12 ये 12 से कटता है यहाँ पे, तो बराबर उत्तर आता है 0।